नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपने सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉक किसी रेंज के अंदर फंस गया हो। ठीक है, ना ही स्टॉक के अंदर ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कभी स्टॉक पॉजिटिव मोमेंट हल्का सा ऊपर जाता है तो कभी स्टॉक में जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब जो परफॉर्मेंस इस स्टॉक में होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से स्टक हो चुका है। देखो, इसके पीछे दो सबसे मेजर फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर पे हम बारीकी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हो या वीडियो पे बिल्कुल नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपग्रेड रह सके, अपने आप को अपडेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले थे, जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का मैटर है, और जो दूसरा फैक्टर है वो एक इंटरनेशनल मार्केट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि वो पहला फैक्टर कौन सा है। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो एक महंगाई दर है, जिसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, वोलेटिलिटी वगैरह भी बोलते हैं। और जो लीप का ईयर होता है, देखो अभी चल रहा है लीप ईयर। ठीक है, जो लीप ईयर होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में महंगाई दर को कंट्रोल करता है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना एक टाइम होता है जब वो अपनी महंगाई दर को नियंत्रित करते हैं। हर एक देश होता है, अलग अलग टाइम होता है, उनके स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है कि वो अपनी महंगाई दर को कब नियंत्रित करते हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लीप ईयर होता है उसमें महंगाई दर को कम किया जाता है। अब देखो, महंगाई दर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब कोई स्टॉक पिछले 3 साल से अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, काफी स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए या 4 गुना हो गए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आते आते लीप ईयर तक आते आते महंगाई दर को जन्म दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट में एक हाई लेवल का वोलेटिलिटी वगैरह आपको देखने को अब मिलेगा। ठीक है, और जब लीप ईयर आता है तो उस महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है, और जब महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है तो जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलती है। स्टॉक में ना तो ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, ना ही उसके अंदर ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा। और हालात ऐसे हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर मंदी का दौर आ जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। जब जो इंट्राडे होते हैं वो बिल्कुल लगभग लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, मार्केट के हालात बिल्कुल पेचीदा हो जाते हैं और उसी को मार्केट क्रैश का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, मार्केट क्रैश कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे पैसे या मार्केट पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। एक्चुअली लीप ईयर में जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो है ही ऐसा। तो इस कंडीशंस में जो म्यूचुअल फंड होती है या फिर जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा शेयर्स को सोल्ड आउट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि भाई जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा। जिस स्टॉक के अंदर एवरेज लिक्विडिटी रहेगी वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। जिस स्टॉक के अंदर बिल्कुल ही कम या बिल्कुल न्यूट्रल लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक वहां से रॉकेट बन जाता है। ठीक है, अब यही सिस्टम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में चल रहा है कि जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, और देखो, महंगाई दर को कम करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर महंगाई दर को कम नहीं करेंगे तो आम आदमी का जीना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये फिनोमिना सिर्फ एक स्टॉक मार्केट पे ही लागू नहीं होता, आम बाजार पे भी लागू होता है। लिक्विडिटी आम बाजार में भी होती है, जहां से आप दूध वगैरह खरीदते हो, सब्जियां खरीदते हो, अनाज वगैरह खरीदते हो, वहां पे भी ये लिक्विडिटी एप्लीकेबल होती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर ही सबसे खास इसी वजह से माना जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है वो इंटरनेशनल मार्केट से है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो खास तौर पे यूरोप से है। और यूरोप में अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो NYSE की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे दिग्गज कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां,
वो सारी कंपनी वहीं से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो देखो ये जो